मैंने डेफिनेट एंड डेफिनेट में फ़र्क करना बड़े अच्छे से आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। अब ऐसे स्पेसिफिकली ये नहीं कि मैं दा के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ ए एंड दा तो तीनों ही, लेकिन मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ जो दा से रिलेटेड है, यही बात मैं आपको कहना चाह रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो मेरे साथ कुछ और लिखो आप। बारिश पड़ रही है बढ़िया बड़ी बाहर, पता है। The equator divides the earth into two equal parts. ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। अब एक चीज़ ये होगी, कहीं भी आप लिखा देखोगे तो वहाँ पे एक बात लिखी होती है कि ट्रुथ से पहले हमेशा आर्टिकल क्या आता है, दा आता है। ये ट्रुथ से पहले हमेशा आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। देखो एक बात बताता हूँ तुम्हें बड़े काम की। पहला लाई होता है, और अगर ट्रुथ कहूँ तो ट्रुथ से पहले दा लगाते हैं। अब देखो लाई से पहले आर्टिकल ए आता है जनरली, और ट्रुथ से पहले आर्टिकल जनरली दा आता है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक सिचुएशन हो गई तो बात अलग है। देखो एक्सेप्शन को मैं कहता नहीं, लेकिन इन जनरल लाई से पहले ए एन का यूज़ करते हैं, एन तो क्या आएगा, ए का यूज़ करते हैं, और ट्रुथ से पहले दा का यूज़ करते हैं। और ये चीज़ तुम्हें लिखी मिलेगी बहुत जगह। कई बार ऐसा सेंटेंस होगा ना जहाँ ट्रुथ से पहले दा होगा, तो उसके सॉल्यूशन में लिखा होगा ट्रुथ से पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, लेकिन पता है इस बात के पीछे रीज़न है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट की बात करें दा होगा, और इनडेफिनेट की हम बात करें तो क्या होगा, ए आर एन होगा। अब सोचने की बात बच्चे ये है, अगर तुमने किसी को लाई कहा है, तुमने किसी को क्या कहा है, तुमने किसी को झूठ कह दिया। यार अगर तुमने झूठ कह दिया तो मुझे बताओ उस बात की कोई गारंटी है कि वो झूठ अब नहीं है? झूठ तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना, बताओ। झूठ हमेशा अनिश्चित होगा, झूठ को तुम निश्चित नहीं करार दे सकते। बताओ सोच के दे सकते हो तो? झूठ हमेशा अनिश्चित होगा, समझे। जो लाई होता है ना, लाई वो अनिश्चित ही होता है। एक बात बताओ, किसी सच बात को छुपाने के लिए तुमने कुछ बोल दिया, सच के बदले कुछ और बोल दिया, तो यार सच के बदले 1000 बातें बोली जा सकती हैं। लाए जो है हमेशा अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब हमेशा कैसा होता है, इंडेफिनिट। यही कारण है कि इससे पहले मैंने ए का यूज़ किया। लेकिन सच जो ट्रुथ होता है वो हमेशा एक होगा, समझ रहे हो। जो ट्रुथ होगा वो हमेशा एक होगा, है ना। एक मतलब वो चीज़ जो एक होगी हमेशा कितनी होगी, निश्चित होगी, डेफिनेट होगी। हमेशा कैसी होगी, डेफिनेट। और अगर डेफिनेट होगी तो ट्रुथ से पहले हमेशा किसका यूज़ कर रहे हैं, दा का यूज़ कर रहे हैं। यही कारण है कि ट्रुथ से पहले हमेशा आर्टिकल दा आता है, ठीक है। उसके अलावा इक्वेटर के साथ हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। इक्वेटर के साथ हमेशा आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। देखो वो चीज़ जो जनरली अपने आप में खास है, अपने आप में एक है, समझे। अब इक्वेटर की बात करें तो भाई हमारे पास अर्थ है, और अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है कौन, इक्वेटर। वही लिखा है, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, की इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं सबके साथ आर्टिकल आता है, क्योंकि ये अपने आप में खास होती हैं। जैसे देखो अर्थ से पहले मैंने आर्टिकल क्या लगाया, दा लगाया, है ना। अर्थ हो गया, मून हो गया, ठीक है। इन सब से पहले हमेशा किसका यूज़ करेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, आर्टिकल किसका यूज़ करोगे, दा का यूज़ करोगे, समझे। दूसरी बात, अपने आप में एक है, यूनिक है, इक्वेटर है, अपने आप में एक है, यूनिक है। इसके साथ ए एन तो आ नहीं सकता, क्योंकि इक्वेटर एक ही होती है यार, तो ए एन तो आएगा नहीं, है ना। क्या बचा है, दा बचा है, और स्पेसिफिक की वजह से दा भी आ जाता है। तो जितनी जनरली मैं आपको बताता हूँ, पता है इन जनरल में टर्म्स में बताऊँ तो बहुत सी जोग्राफिकल चीज़ें, मतलब मोस्टली जोग्राफिकल जो चीज़ें होती हैं उनके साथ हम आर्टिकल दा का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बाकी देखो इस बात को ऐसा नहीं कि रट लिया तुमने, रट के लगा दिया। मैं अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा जो जोग्राफिकल होने के बाद भी आर्टिकल दा नहीं आ रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जोग्राफिकल जो सिचुएशन होती है, जोग्राफिकल कुछ टर्म्स जो होते हैं उनके साथ दा आता ही है, ठीक है। खैर, अगर इतनी बात हो गई है कि मैंने आपसे बताया कि इक्वेटर के साथ जनरली दा का यूज़ होगा, हालांकि ये रटने वाली बात आपको लग रही होगी और रटनी पड़ेगी भी, समझे। पेपर में बैठ के यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि तुम इस बात को बैठ के सोच लो कि हाँ यार कि इसका रीज़न ही हो सकता है। करना तो सब पड़ता है लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान भी रखनी पड़ती हैं कि हाँ यार ये वाली बात ऐसे थी और ऐसे थी और ऐसे थी, कि सर ने मेरे को बताया था। कुछ चीज़ें ध्यान भी रखनी पड़ती है, कैलकुलेशन तो करनी ही है, उसी के लिए तुम्हें प्रैक्टिस कराई जा रही है, उसी के लिए इतनी बातें सिखाई जा रही हैं, वरना तो सीधे रटने के लिए बोल दिया जाता। जैसे मैंने आपको बताया इक्वेटर के साथ दा आता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके साथ हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं, नीचे जो मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ इनके साथ हमेशा किसका यूज़ होगा, दा का, ठीक है। अब इस बात को अपनी कॉपी में थ्योरी में लिख लेना, समझे। मैं लिखूंगा घंटा भर लगेगा, कोई फायदा नहीं है। क्या जो फॉलोइंग चीज़ें हैं, निम्नलिखित जो चीज़ें दी गई हैं, निम्नलिखित नामों के साथ हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। ये डाल लेना अपना हेडिंग जो भी तुम डालोगे, ठीक है। सीज की बात हो रही है, ठीक है। ओशियंस की बात हो रही है, किसी गल्फ्स की बात हो रही है, ठीक है। फॉरेस्ट्स की बात हो रही है। मैंने आपको जोग्राफिकल वाली बात कही थी ना, यही कारण है कि मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। डेजर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स की बात हो रही है,
माउंटेन्स की बात हो रही है, ठीक है। उसके अलावा रेंजेस की बात हो रही है, इन सब के साथ हमेशा आर्टिकल आएगा। इन सब के साथ हमेशा क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। अब तुम कहोगे सर आपने इतने सारे साथ में क्यों लिखे? मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि मोस्टली ज्योग्राफिकल चीज़ें। अब ज्योग्राफिकल में क्या क्या आ रहा है मैं आपको बता दें। किसी फॉरेस्ट की बात चल रही, किसी डेजर्ट की, आइलैंड की बात चल रही, माउंटेन की, रेंज की, ओशियन की, सी की, गल्फ की, सबके साथ आर्टिकल आना है, ठीक है। उसके अलावा बोले सर केवल ज्योग्राफिकल चीज़ें? अरे नहीं यार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में तुमने किसी चीज़ को देखा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस फ्लूट वाला कराया था, आपको याद होगा, समझ रहे हो? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हर एक चीज़ अपने आप में खास है यार, ठीक है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, हाँ, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्शंस, दिशाओं की बात चल रही है, ठीक है। उसके अलावा कम्युनिटीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, फैमिलीज़ इन प्लूरल, फैमिलीज़ इन प्लूरल, डायनेस्टीज़ की बात करोगे, थोड़ी हिस्ट्री भी आ गई है सॉरी, डायनेस्टीज़ की हम बात करेंगे या तो न्यूज़पेपर की बात करेंगे, आपने देखा होगा द हिंदू, ठीक है। मैगज़ीन, किसी कोई मैगज़ीन है, मैगज़ीन्स की बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। होटल्स की बात करेंगे, आपने बहुत से होटल्स के नाम देखोगे उनके साथ जनरली दा लगा ही होता है, ठीक है। ट्रेन्स की हम बात कर सकते हैं, किसी बिल्डिंग का आप नाम रखना है तो उसके साथ आर्टिकल दा का यूज़ किया ही जाता है, ठीक है नहीं। हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, यूनियन कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली कंट्रीज के नाम से पहले दा नहीं आता, दा इंडिया नहीं होगा, केवल इंडिया होगा। लेकिन अगर यूनियन कंट्री है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनियन कंट्री, ठीक है। यूनाइटेड अगर कहीं आ जाए, यूनियन आ जाए, ये वाले जो शब्द हैं इनके साथ हमेशा दा आता है बच्चे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है पीपल प्रीसीडेड बाय एडजेक्टिव्स, इन सब के साथ भी हमेशा आर्टिकल किसका यूज़ किया जाता है? दा का। तो ये कुछ मैंने चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, इनके साथ हमेशा आर्टिकल किसका यूज़ किया जाएगा? हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ इन सभी के साथ किया जाएगा। आई होप आपको मतलब थोड़ा एक्सपोजर मिल गया होगा कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। बाकी इन सबके एग्जांपल्स में तुम्हें देता हूँ, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स में तुम्हें इन सब के देने की कोशिश करता हूँ, 2-4 एग्जांपल में तुम्हें देता हूँ, सबके तो नहीं दूंगा, 2-4 ही एग्जांपल दूंगा, समझा सकता हूँ ज़रा थोड़ी सी बातें। देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूँ तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं अभी बता चुका हूँ, पूछो कब? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको ऊपर दिया था, तो फ्लूट से पहले दा लगाया था, है ना। उसके अलावा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की बात करूँ, अभी मैं ऊपर बता के आया हूँ, अर्थ से पहले दा लगाया मैंने। देखो सेलेस्टियल बॉडीज जो होती है ना, सेलेस्टियल बॉडीज हो गया जो भी आकाश में घूम रहा है, ये अर्थ है, ठीक है, सूरज वगैरह की बात कर रहे हो, ये सब अपने आप में एक है और स्पेशल है, इनके साथ हमेशा आर्टिकल आएगा, ठीक है। डायरेक्शंस की बात करें यार, पता है क्या, डायरेक्शंस की जब तुम बात करते हो तो डायरेक्शन अपने आप में डेफिनेट ही होती है और अपने आप में एक ही डायरेक्शन है। इफ़ यू आर सेइंग समथिंग लेफ्ट और राइट, जो भी आप कह रहे हो, लेफ्ट अगर कह दिया तो लेफ्ट का मतलब स्पेसिफिक एक ही डायरेक्शन है लेफ्ट, उसका कोई इफ और बट नहीं है उसमें। तो डायरेक्शंस अपने आप में स्पेसिफिक होती हैं, यही कारण है, ठीक है। कम्युनिटीज़ की बात करें, अभी करूँगा। फैमिलीज इन प्लूरल की बात एग्जाम्पल में अभी करूँगा, टेंशन ना लो, ठीक है। डायनेस्टीज़ की बात मैं एग्जाम्पल में भी कर लूँगा। देखो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स की बात करें, मैं आपको बता चुका हूँ, द हिंदू की हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर मैगजीन ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें हैं, किसी मैगजीन का नाम है, किसी न्यूज़पेपर का नाम है। अब द हिंदू सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है नहीं, द बिजनेस एक्सप्रेस, जो भी एग्जाम्पल जो है न्यूज़ का, जो भी आपने नाम सुना हो, जो भी न्यूज़पेपर का आपने नाम सुना हो, उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनके पहले आप द का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। होटल्स, द होटल इन, द होटल इन, ठीक है। द ताज, जैसे ताज होटल है आपका, आपने सुना होगा ताज होटल, सबको पता है ताज के बारे में, तो द ताज, ठीक है नहीं। ट्रेन्स का, ट्रेन्स जितने भी हैं, जो ट्रेन्स होती हैं उनके नाम से पहले हमेशा किसका यूज़ करते हैं? आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई द राजधानी एक्सप्रेस, जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक बिल्डिंग्स की हम बात करें,
कोई भी आप बिल्डिंग का, आप अपनी बिल्डिंग का नाम ले लो कोई जरूरी नहीं है बड़ी ही बिल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन बिल्डिंग्स के नाम से पहले आर्टिकल दा बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट्स की मैं कुछ बात कर लूंगा अभी। यूनियन कंट्रीज की बात करूँ, जैसे मैंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो भी यूनियन, जो बेसिकली कंट्रीज होती हैं, उनसे पहले हमेशा आर्टिकल किसका यूज किया जाता है, दा का यूज किया जाता है। और पीपल प्रोसीडेड बाय एडजेक्टिव, ठीक है, पीपल प्रोसीडेड बाय एडजेक्टिव, वो लोग जो मतलब जिनके साथ जनरली आप किसका यूज कर रहे हैं, उनसे पहले कोई एडजेक्टिव लगा रहे हैं। देखो लोगों के नाम से पहले एडजेक्टिव जनरली मतलब ये सिचुएशन जो है आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे अशोका है ना, तो आप अगर अशोका कह रहे हो तो दा अशोका कहना गलत है, लेकिन मैं कहूँ द ग्रेट अशोका। अगर आपने कहा अशोका तो अशोक की आप बात कर रहे हैं, तो खाली अशोक लिखेंगे, दा अशोका लिखना गलत है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ ग्रेट अशोका, तो ग्रेट अशोका की जगह लिखेंगे आप द ग्रेट अशोका, क्योंकि पीपल प्रोसीडेड बाय एडजेक्टिव, अशोका से पहले आपने ग्रेट लगा दिया, तब आप आर्टिकल दा का यूज कर सकते हो, कोई समस्या कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे। इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। पीपल प्रोसीडेड बाय एडजेक्टिव भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और बाकी कुछ बातें मैंने ऊपर बताई हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ, ठीक है। ये एस कैसा है, ये देखो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं तुम्हें देता हूँ, तो मज़ा तुम्हें तब आएगा जब तुम्हें 2-4 एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं कुछ बातें तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, कम्युनिटीज़ से पहले हमेशा आर्टिकल दा आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कम्युनिटीज़ वाली बात कर लेते हैं। जैसे ठीक है, कम्युनिटीज़ की मैं बात करूँ तो जैसे मेरे पास हिंदू कम्युनिटी है हमारा, ठीक है, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी है, या फिर बुद्धा कम्युनिटी है, ठीक है साहब। इन सबसे पहले दा आएगा, दा हिंदू, दा मुस्लिम, दा बुद्धा। सही है, सही है, सही है, तीनों सही है भाई। हिंदू से पहले दा हिंदू, दा मुस्लिम, दा बुद्धा। लेकिन कम्युनिटीज़ की अगर रिलीजन की बात करी गई, कम्युनिटीज़ की जगह अगर किसकी बात करी गई हो, रिलीजन की बात करी गई हो, तो उस मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कम्युनिटीज़ की जगह रिलीजन की अगर बात करी, धर्म की बात करी, जैसे हिंदू जो है, हिंदूज़ का धर्म क्या है, हिंदूज़ का धर्म है हिंदुइज्म, ठीक है। हिंदुइज्म से पहले दा लग जाए कहीं, ठीक है। मुस्लिम्स का क्या है, इस्लाम है, इस्लाम से पहले दा लग जाए, ठीक है। बुद्धा का क्या है, बुद्धिज्म है, इनसे पहले दा लग जाए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको खास करके ध्यान रखना है भाई, कम्युनिटीज से पहले हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग सही माना जाएगा। कम्युनिटीज के साथ आर्टिकल दा आता भी है, कंपैरेटिवली आपको ध्यान रखना है इसी के कंपैरिजन में। रिलीजन से पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज सही नहीं माना जाएगा। रिलीजन्स जो है बिना आर्टिकल के यूज होते हैं, रिलीजन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग गलत है, और कम्युनिटीज से पहले आर्टिकल दा का यूज क्या है, बिल्कुल सही है। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है, और मैंने खास करके इसलिए आपको साथ में बताया है जिससे आप चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सको, ठीक है। मैं आपको कहता रिलीजन के साथ आया, कम्युनिटी थ्योरी में मजा नहीं आता, एग्जांपल्स साथ में कंपेयर करके। तो अब इस बात को ध्यान रखना है, दा हिंदू होता है, दा हिंदुइज्म नहीं होता। हिंदुइज्म ठीक है अपने आप में ऐसे ही, वी डोंट नीड टू यूज आर्टिकल दा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो कम्युनिटी की मैंने थोड़ी सी बात करी आपके सामने। उसके अलावा मैंने फैमिलीज के बारे में बात करी थी, किसके बारे में बात करी थी, फैमिलीज के बारे में बात करी थी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू, this property belongs to the शर्माज। अब देखो 2-4 बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। मैंने कहा फैमिलीज इन प्लूरल, कम्युनिटीज़ की बात मैंने कर ली, और मैं कह रहा हूँ फैमिलीज इन प्लूरल। अगर फैमिली की बात कर रहे हो आप, मैंने कहा शर्मा जी हैं, शर्मा जी की फैमिली है, तो शर्मा जी में एक शर्मा, फैमिली का मतलब ये है कि दे आर मोर देन वन मेंबर्स, ठीक है, मोर देन वन मेंबर, सॉरी फॉर मेंबर्स, कि फैमिली का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा मेंबर होंगे। फैमिली का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा मेंबर होंगे, और अगर एक से ज़्यादा मेंबर होंगे तो शर्मा की जगह क्या लिखा, शर्माज, ठीक है भाई। तो शर्माज हो गया। अगर आप फैमिली की बात कर रहे हो और फैमिली पूरी प्लूरल में दिखा रहे हो, ठीक है, शर्माज आपने दिखा दिया, उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग बिल्कुल क्या है, सही है। उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग बिल्कुल क्या है, सही है। और दा शर्माज लिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। बहुत सी जगह आपको ऐसा मिलेगा कि आर्टिकल लास्ट में अपोस्ट्रोफी लगा मिलेगा, भाई साहब गलत है, ध्यान रखना, उसका प्रयोग करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। नहीं, उसका प्रयोग करना बिल्कुल क्या है, गलत है। अब मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि इसमें एग्जाम्पल आपको मिल जाए, जैसे वो देगा लिख के दा शर्माज, ठीक है, वो आपको कहेगा शर्माज। जनरली ऐसा होता है ना, हमारे दिमाग में एक्सपोजर ये है कि हम बहुत जगह नंबर प्लेट्स पे, सॉरी नंबर प्लेट्स कह रहा हूँ, नेम प्लेट्स पे लिखा देखते हैं, और वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है, समझ रहे हो, वहाँ पे क्या लगा होता है, अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है। तो देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा है, दा तो लगा है, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस लगा है नहीं, ठीक है। नहीं, अगर आप पूरी फैमिली को दिखाना चाह रहे हो, घर का बता रहे हो कि ये घर किसको बिलोंग करता है, शर्मा फैमिली को बिलोंग करता है, तो शर्मा फैमिली को कहना है तो शर्मा फैमिली का प्लूरल बनाओ, शर्मास करो, और उससे पहले आर्टिकल लगा दो, ठीक है। शर्मास तो यहाँ करा, लेकिन आर्टिकल नहीं है, तीनों गलत है। दा शर्मास क्या होगा, सही होगा। सबसे बेहतर तरीका यही है लिखने का, ठीक है। इन तीनों को मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आपको ध्यान रखना है, अपोस्ट्रोफी एस लगा के बहुत बार आपको कंफ्यूज करेगा, वो चीज़ गलत होगी, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, देखो, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे लिखा होता है द Yadavs has been living. Yadavs has been living here
since 2002. The Yadavs has been living here since 2002. अब जरा ध्यान से देखिएगा, द यादव्स हैज़ बिन लिविंग है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा द यादव्स हैज़ नहीं, किसका यूज़ करेंगे? हैव का। देखो किस पूरी फैमिली की बात कर रहे हो, पूरी फैमिली को दिखाने के लिए फैमिली को प्लूरल में लिखोगे और उसके साथ आर्टिकल द लगाओगे और ये पूरा का पूरा प्लूरल नाउन माना जाएगा, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ये वाला सेंटेंस गलत है और बाकी आगे वाला क्या है? सही। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है? सही है। तो यादवास की जगह, अपोस्ट्रोफी की जगह केवल एस लगाओ। फैमिली को दिखाने के लिए, पूरी फैमिली को दिखाने के लिए उसको प्लूरल नाउन बनाओ और उसके साथ आर्टिकल दा लगाओ। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है गाइस। नंबर 3 देखो, मैंने कहा ए एन या फिर द प्रिंसिपल मेट ऑल द पेरेंट्स। ठीक है, और मैं कहता हूं आपसे एंड द प्रिंसिपल मदन मेट ऑल द पेरेंट्स। द प्रिंसिपल मदन मेट ऑल द पेरेंट्स। आप ये कह रहे हैं 3 और 4। इसके बाद देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आई रेड द रामायण, आई रेड ये बहुत पूछा जाता है जो क्वेश्चन मैं अब लिखने जा रहा हूं। आई रेड द वाल्मीकि's रामायण। जैसे ना होली बुक्स के साथ आर्टिकल दा का यूज करते हैं ना, कि होली बुक्स के साथ हमेशा आर्टिकल किसका यूज होगा? दा का यूज होगा। आई रेड द वाल्मीकि रामायण। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। मुझे लगता है 2 नंबर तक मैं क्लियर कर चुका हूँ, यहाँ तक बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फैमिलीज एंड प्लूरल हो, आर्टिकल दा लगाओ, प्लूरल वर्ब लगाओ, आगे बढ़ो। देखो 2 सेंटेंस है, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 और 4 में प्रिंसिपल की बात की है, मैंने कहा प्रिंसिपल मेट ऑल द पेरेंट्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, प्रिंसिपल किसी पोस्ट का नाम है ना? प्रिंसिपल किसका नाम है? किसी पोस्ट का नाम है। अगर तुम किसी पोस्ट की बात कर रहे हो, अच्छा एक बात बताओ प्रिंसिपल की पोस्ट तो है, लेकिन होता कितना है प्रिंसिपल स्कूल में? 10-12 प्रिंसिपल थोड़ी होते हैं यार। प्रिंसिपल कितना ही होता है? 1 होता है ना? प्रिंसिपल कितना होता है? 1 होता है, और संख्या में 1 ही रहेगा। समझे? संख्या में हमेशा कितना रहेगा? 1। प्रिंसिपल हमेशा डेफिनेट होता है। प्रिंसिपल हमेशा कैसा होता है? डेफिनेट। तो प्रिंसिपल के साथ एन तो नहीं आएगा, लेकिन आप हमेशा दा लिख सकते हो। अब आपको कैसा, प्रिंसिपल के बारे में अभी से पहले तो बात हुई नहीं यार, प्रिंसिपल के बारे में अभी से पहले बात नहीं हुई, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल को मेंशन कर रहे हो, मतलब अंडरस्टूड है कि किस व्यक्ति की बात चल रही है। लेकिन अगर मैं टीचर लिखता, अगर मैं क्या लिखता, 3 नंबर की जगह जरा एक बार 8 नंबर देखो, मैं कहता हूँ अ टीचर मेट ऑल द पेरेंट्स। तो मैं आपसे पूछूं आर्टिकल ए ठीक है यार? ठीक है, क्योंकि टीचर तो बहुत सारे होते हैं ना। टीचर, बहुत सारे टीचर में से कोई एक टीचर जो है पेरेंट्स से मिला, तुम्हें नहीं पता कौन सा मिला, लेकिन एक टीचर मिला है, कोई भी एक टीचर मिला है जिससे पेरेंट्स बात करके आए। ठीक है, सारे पेरेंट्स से कितना टीचर मिला है? कोई एक टीचर सारे पेरेंट्स से मिला है। भाई हो सकता है आपको नहीं पता कौन सा मिला, लेकिन कोई एक टीचर मिला है। यहाँ पे आर्टिकल ए में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल तो अपने आप में एक ही होगा ना। तो प्रिंसिपल से पहले ए कैसे लगा लोगे? आर्टिकल ए लगाने का मतलब है आप इंडेफिनिट कह रहे हो, लेकिन प्रिंसिपल जब अपने आप में एक है, तो जो चीज संख्या में एक ही है वो इंडेफिनिट कैसे हो सकती है? वो तो होगी डेफिनिट। और अगर वो डेफिनिट होगी तो ए या एन की कोई जरूरत नहीं है, आर्टिकल किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। ध्यान रखने की बात है। तो किसी पोस्ट की बात कर रहे हो तो पोस्ट से पहले आर्टिकल दा का यूज करोगे, कोई मतलब इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 देखो, लेकिन मैंने प्रिंसिपल तो लिखा नंबर 4 में, मैंने प्रिंसिपल का नाम लिख दिया मदन। मैंने कहा प्रिंसिपल मदन मेट ऑल द पेरेंट्स, कि सभी पेरेंट्स से कौन मिले? प्रिंसिपल मदन मिले। अब देखो यहाँ पे समस्या यह है कि मदन क्या है? नाउन है। यहाँ पे नाउन कौन था? प्रिंसिपल नाउन था। ठीक है, और उस नाउन के लिए क्या आया था? आर्टिकल आया था। लेकिन यहाँ पर नाउन कौन है? मदन। ठीक है, और इस नाउन से पहले एडजेक्टिव कौन है? इस नाउन से पहले एडजेक्टिव हमारा कौन है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नाउन से पहले रखा नाउन क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। तो ध्यान रखना, अगर आप आर्टिकल दा लगा रहे हो, ए एंड दा कुछ भी लगा रहे हो, इसका मतलब ये आर्टिकल किसके लिए आ रहा है? मदन के लिए आ रहा है, क्योंकि मदन जी जो है, मदन जी नाउन है, और नाउन से पहले आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। तो यहाँ पर ए एंड दा जो है वो प्रिंसिपल के लिए नहीं है, ए एंड दा किसके लिए आया है? मदन के लिए आया है, जो कि नाउन है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। और तो अगर आप ए एंड दा तीनों में से कुछ भी लगा देते हो,
तो इस बात का मतलब होगा कि आपने मदन नाम के शब्द के लिए, मदन नाम के व्यक्ति के लिए आर्टिकल का यूज कर दिया। और आपको पता होना चाहिए व्यक्ति के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है ना। व्यक्ति के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। आप अपने नाम से पहले आर्टिकल लगाओगे, दा ए, दा बी, दा कुछ भी आप कहोगे, है ना, जो भी आपके, दा अमित, है ना, आप मतलब एक तरीके से हवाबाजी में लगा ले आदमी तो बात अलग है कि भाई दिखावे के लिए कह रहे, मैंने तो देखो दा लगा लिया, लेकिन जनरली तो नहीं ही होता है, ग्रामेटिकली भी नहीं ही होता है कि किसी के नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज हो। और अगर किसी के नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होता, ठीक है, या एन का यूज नहीं होता, तो सीधी सीधी बात है, सेंटेंस नंबर 4 में तीनों में से किसी भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट कहेंगे प्रिंसिपल मदन मेट ऑल द पेरेंट्स, प्रिंसिपल मदन मेट ऑल द पेरेंट्स। और नंबर 4 में आर्टिकल ना आने का एक ही कारण है, क्योंकि नाउन क्या है, मदन है। अगर नाउन प्रिंसिपल होता तो उसके साथ आर्टिकल क्या लगा देते हैं, उसके साथ आर्टिकल दा लगा देते, कोई समस्या की बात ही नहीं थी। समझे? आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 3 सेंटेंस देखो, ठीक है, 5, 6 और 7। आई रेड द रामायण। देखो एक चीज़ है, हॉली बुक से पहले आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। अगर मैं पूछूं रामायण से पहले दा आएगा, भाई बिल्कुल आएगा। आई रेड द रामायण, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। रामायण तुमने पढ़ी है, आपने कहा आई रेड द रामायण, रामायण से पहले दा आया है, कोई समस्या नहीं है, स्पेसिफिक है, अपने आप में खास किताब है यार, बिल्कुल आर्टिकल दा लगाओ, आई रेड द रामायण, कोई समस्या नहीं। अब पता है क्या, ये वाले सेंटेंस पेपर में कई बार पूछे गए, ये वाले सेंटेंसेस पेपर में बहुत बार पूछे गए। तुम प्रीवियस उठा के देखो, तुम्हें भरमार मिलेगी इस टाइप के सेंटेंसेस की, ठीक है, ध्यान से सुनना। आई रेड द वाल्मीकिज रामायण, आई रेड द वाल्मीकिज रामायण। अब इस सेंटेंस में क्या होता है, इसमें आर्टिकल हटा देते हैं। समझे? इस सेंटेंस में क्या होता है, आर्टिकल हटा देते हैं। अच्छा, इस सेंटेंस में आर्टिकल ठीक है समझ रहे हो? ऊपर वाले में आर्टिकल गलत है और नीचे वाले में आर्टिकल ठीक है। ये वाला दा ठीक है, ये वाला दा ठीक नहीं है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि प्रॉपर सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाता कि अरे क्या बात हो गई। आई रेड द रामायण ठीक है, आई रेड द वाल्मीकिज रामायण ठीक है, आई रेड द वाल्मीकि रामायण ठीक है, आई रेड द वाल्मीकिज रामायण गलत है, और आई रेड वाल्मीकिज रामायण ठीक है, दा हटा दी तो ठीक है। यार इतना मतलब ऐसा क्या हो गया कि इतने छोटे छोटे चेंजेस पे बदल रहा है, और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? समझे? तो आपको एक बात पता होनी चाहिए बच्चे कि आर्टिकल ए एंड द जो है वो डिटर्मिनर ही होता है। क्या ही होता है? एंड द डिटर्मिनर ही होता है। और मैं आपको एक बात और बता चुका हूँ, याद करो किसी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी या फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा देने से वो नाउन भी क्या बन जाता है, डिटर्मिनर बन जाता है। समझे? मैं कहने को तो तुम्हें रटा दूं, लेकिन ये बात रटी नहीं जाएगी। तुम सोचो ये कॉन्सेप्ट तुम रट लोगे, कैसे रट लोगे यार, क्या लॉजिक है इस बात के पीछे? नहीं रटा जाएगा। ध्यान दो, आर्टिकल ए इन द डिटर्मिनर होते हैं, और नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफियस लग जाने से वो नाउन भी क्या बन जाता है, डिटर्मिनर के जैसा काम करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि क्या कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ रियान्स लाइफ, ये रियान का जीवन। लाइफ क्या है? नाउन है। नाउन से पहले जो रियान के साथ अपोस्ट्रोफिस लगा रखा है, रियान तो नाउन था, लेकिन जैसे रियान के साथ अपोस्ट्रोफिस लगा ये डिटर्मिनर बन गया, जो कि क्वालिटी बता रहा है किसकी, नाउन की। नाउन के साथ डिटर्मिनर आते हैं, नाउन के साथ ही क्या आता है, डिटर्मिनर आते हैं। तभी कहा जाता है कि अपोस्ट्रोफिस वाला शब्द कभी अकेला नहीं चलता, है ना। कहीं रियान्स लिख रहे हो तो ग्रामेटिकली गलत है, खाली अकेला रियान्स लिखा है, क्योंकि अब ये डिटर्मिनर होता है, और डिटर्मिनर अपने बात क्या चाहिए, डिटर्मिनर को अपने बात क्या चाहिए, नाउन चाहिए यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। रामायण से पहले डिटर्मिनर आया, देखो ध्यान सुनना, रामायण से पहले डिटर्मिनर आया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा ये छठा सेंटेंस देखो, रामायण से पहले वाल्मीकिज जो आपने लिखा, ये अपोस्ट्रोफियस लगा दिया। अपोस्ट्रोफियस लग के चीज़ पहले से क्या बन जाती है, डिटर्मिनर बन जाती है। मतलब नाउन, और नाउन से पहले डिटर्मिनर रखा है वाल्मीकिज, तो मुझे बताओ क्या दोबारा डिटर्मिनर की जरूरत है? जब अपोस्ट्रोफियस वाला डिटर्मिनर रखा गया तो क्या दोबारा डिटर्मिनर की आवश्यकता होगी? भाई बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मिनट से पहले काट दो। समझे? दोबारा डिटर्मिनर की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक बार डिटर्मिनर रख तो दिया यार, ये रखा तो है डिटर्मिनर, बिल्कुल ठीक है, और अगर है तो फिर सही है, दा हटा लो। यही कारण है कि वाल्मीकिज अगर अपोस्ट्रोफियस लग के आ जाए तो उससे पहले दा की आवश्यकता होती ही नहीं है। अब आपको सर नीचे वाले में कैसे ठीक मान लिया, मैं तो नहीं मानता। मैंने कहा आ जाओ, रामायण क्या है, नाउन है, नाउन से पहले वाल्मीकि रखा है, नाउन से पहले रखा नाउन, नाउन नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। बताया था ना, नाउन से पहले रखा नाउन, नाउन नहीं होता, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब तुम कहोगे सर मैं तो डिटर्मिनर मानूंगा, अरे नहीं मान सकते यार, अपोस्ट्रोफियस थोड़ी लगा, अपोस्ट्रोफियस थोड़ी लगा है, अपोस्ट्रोफियस तो लगा ही नहीं। और अगर अपोस्ट्रोफियस नहीं लगा तो फिर सीधी सीधी बात है ये एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर नहीं है। अब तुम कहोगे सर ये तो बड़ी बारीक बात होगी। भाई जब तुम्हें एडजेक्टिव और डिटर्मिनर समझाए थे तो मैं तुम्हें कह रहा था कि ये बहुत काम आएगा डिफरेंस, एडजेक्टिव का और डिटर्मिनर का डिफरेंस बहुत काम आता है। समझे? बेसिक जानकारी है लेकिन समझ के लिए बहुत जरूरी है। अब मैंने कहा नाउन से पहले एडजेक्टिव आया, अब आप कहोगे सर डिटर्मिनर तो नहीं आया, मैंने कहा नहीं आया, और नहीं आया तो लगा लो ना, ये आया दा बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि वाल्मीकि जो है एडजेक्टिव है, यहाँ पे वाल्मीकि जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और नाउन से पहले रखा नाउन एडजेक्टिव है। डिटर्मिनर आया नहीं आया तो हमने रख लिया। अब देखो तीनों सेंटेंस ठीक है, क्योंकि तीनों सेंटेंस में 2 डिटर्मिनर नहीं आए, हर सेंटेंस में एक एक डिटर्मिनर आया। पहले वाले में एक डिटर्मिनर दा, दूसरे वाले में एक डिटर्मिनर वाल्मीकिज, तीसरे वाले में एक डिटर्मिनर दा, और सेंटेंस तीनों ही क्या हो गए, ठीक हो गए। यही कारण है कि भाई रामायण या किसी ग्रंथ से पहले किसी व्यक्ति का नाम लगा के अपोस्ट्रोफी लगा के रख देते हैं तो उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग गलत मानते हैं, और अगर अपोस्ट्रोफिस लगा के कुछ नहीं लिखा है तब ऐसे में दा का प्रयोग सही मानते हैं। ठीक है मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। ठीक है, बढ़िया। अब देखो भाई, कंपैरेटिव डिग्री वाले कुछ रूल जान लो।
याद करो, कंपैरेटिव डिग्री के लिए 2-4 बातें बताई थी। देखो, अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, अगर किसकी बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री में 2 केसेस में आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। पहला केस क्या है, रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज, रिलेटिव इंक्रीज या फिर डिक्रीज, और दूसरा है सिलेक्शन, कुछ चुनने की बात चल रही है, सिलेक्शन की बात चल रही है, रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज की बात चल रही है। इन दोनों सिचुएशन में आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ किया जाता है। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल, मैंने कहा तैयार है साहब आपकी खिदमत में, ज़रा देखो। मैं आपसे कहता हूँ विच इज़ और मैंने फिल इन द ब्लैंक दिया, लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। अब मैंने आपसे कहा कि फिल इन द ब्लैंक जो है ना, ये इसके बदले बताओ भी क्या कर सकते हैं, इसके बदले क्या कर सकते हैं बताओ ज़रा। इसके बदले ये कर सकते हैं कि मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ईजीएस्ट, ईजियर, द ईजीएस्ट और द ईजियर। ठीक है, ध्यान से देखो, विच इज़ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। अब ध्यान से सुनना, देखो 2 चीज़ों की बात हुई है, हिंदी और इंग्लिश, और 2 के लिए कभी सुपरलेटिव का यूज़ नहीं होता, मैं बता चुका हूँ। सी गलत है और ए गलत है, समझे ना, तो ईजीएस्ट आ सकता, ना ही क्या आ सकता, द ईजीएस्ट आ सकता, दोनों ही गलत है, बचा ईजियर और द ईजियर। अब आप कहोगे सर कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा तो नहीं आता, तो बी को ठीक कर दें। गड़बड़ हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा तो नहीं आता कि बी को ठीक कर तो दें, लेकिन जब भी सिलेक्शन की बात हो, चूज करने की बात हो, तो चूज करने में, सिलेक्शन करने में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल किसका यूज करते हैं, द का। बी फॉर बॉल भी गलत होगा, आंसर बनेगा द ईजियर। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। ये एग्जांपल किसका है, सिलेक्शन का ही है। किसका है, सिलेक्शन का ही है। एग्जांपल देख लो, रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज का। किसका, रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज का। जैसे आप कहते हैं, द हायर यू गो द बेटर यू फील, द हायर यू गो द बेटर यू फील, द हायर यू गो द बेटर यू फील। देखो, हायर कंपैरेटिव डिग्री और बेटर कंपैरेटिव डिग्री, जब रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज होता है, देखो यहाँ पर रिलेटिव इंक्रीज हो रहा है कि जितना ऊपर जाओगे उतना ही बेहतर महसूस करोगे, जितना ऊपर जाओगे उतना बेहतर महसूस करोगे। इन सेंटेंसेस की पहचान होती है, ये सेंटेंसेस के 2 हिस्से होते हैं, कॉमा लग के सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। दोनों हिस्से के शुरुआत में, दोनों हिस्सों के स्टार्टिंग में कंपैरेटिव डिग्री रखी होती है। देखो, ये सेंटेंस की स्टार्टिंग है कंपैरेटिव डिग्री, ये सेंटेंस की स्टार्टिंग है कंपैरेटिव डिग्री, और हमेशा ऐसी सिचुएशन में कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल किसका यूज करते हैं, द का। और ये सेंटेंस बिल्कुल ही क्या है, सही है। यहाँ पर जो ये है दार, और यहाँ पर ये वाला, अरे ये तो दिल बन गया है, ओहो। देखो, यहाँ पर जो पहले वाला दा है और बाद वाला दा है, दोनों दा जो हैं हमारे किसको दिखाएंगे, रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाएंगे। चीजें साथ में बढ़ रही हैं और साथ में घट रही हैं, ठीक है, रिलेट करते हुए कि जितना ऊपर जाते रहोगे उतना बेहतर फील करते रहोगे, ठीक है। सबसे ऊपर चले जाओगे तो फिर तो बेहतर फील करना ही करना है। अब देखो ध्यान से, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा आर्टिकल किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो 2 सिचुएशन में हमेशा आर्टिकल दा का यूज करना है, रिलेटिव इंक्रीज डिक्रीज और सिलेक्शन, कंपैरेटिव डिग्री के मामले में, ठीक है, ध्यान रखना। बढ़िया, एग्जाम्पल और दे दूँ एक, जैसे कि मैं दयालु आदमी हूँ और मैं एग्जाम्पल दे ही देता हूँ। देखो, मैं आपसे कहता हूँ, पेपर में ऐसे मिलेगा आपको, द मोर यू अर्न मोर यू वांट। और मैं आपसे कहूँ कि बताओ इस सेंटेंस में क्या कर सकते हैं। देखो, मोर कंपैरेटिव डिग्री, मैंने कहा। बोले सर यहाँ भी मोर कंपैरेटिव डिग्री, मैंने कहा। बोले इससे पहले द आया है, मैंने कहा आया है। बोले सर इससे पहले भी रख दो, द मोर यू अर्न द मोर यू वांट, कि जितना कमाओगे उतना ज़्यादा और तुम्हें चाहिए होगा, समझे, ऐसा होता है, पेट नहीं भरता है कभी। हाँ, चलो खैर, कंपैरेटिव डिग्री वाली बात पूरी हो गई, बहुत बढ़िया। अब देखिए, कई बार क्या होता है, कई बार कॉमन नाउन के साथ, कॉमन नाउन के रूप में नेम आया होता है किसी व्यक्ति का, समझ रहे हो। नेम तो नहीं, मतलब ऐसे नहीं, कॉमन नाउन नेम तो नहीं, कॉमन नेम तो कॉमन नाउन कैसे हो जाएगा, मतलब एक प्रोफेशन हो गया, जैसे ऑफिसर हो गया, या फिर ऐसे कि क्रिकेटर हो गया, ऐसा कुछ आया है। लेकिन चलो, मैं तुम्हें ऐसे थ्योरी में बताऊंगा, उससे बेहतर है कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल में बताऊँ, क्योंकि थ्योरी में बताना मेरे लिए मुश्किल ही होता है, मैं एग्जाम्पल से बेहतर कर पाता हूँ। ठीक हो, देखो जरा।
रुको और क्लियर कर देता हूँ तुम्हारे लिए। टेंथ या ट्वेल्थ जो भी क्लास है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा ये वाला, जिमी और बॉब, कि हम 20 साल बाद मिलेंगे इसी जगह पे, सेम जगह पे। एक पुलिस बन जाता है, क्रिमिनल बन जाता है। ठीक है, एक दो सेंटेंस और देता हूँ, रुको। तीन सेंटेंस है, ठीक है। इनको सोचो, समझो, जांचो और देखो कि क्या आर्टिकल की गलती हो सकती है, ठीक है। थ्योरी से बेहतर है कि सोच समझ के जवाब दो कि क्या बेहतर हो सकता है। सर ऐसा क्या हुआ कि ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें मतलब क्या चेंज कर सकते हैं, तो क्यों कर सकते हैं, एक बार जरा सोचो समझो, फिर मेरे को जवाब दो। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, जरा जज करो, 1 मिनट वीडियो पॉज कर लो और पॉज करके जज करो कि यहाँ क्या कर सकते हो। तीनों सेंटेंस में इन हिम आया है, तीनों सेंटेंस में इन हिम आया है। देखो अब मैं तुम्हें नियम बताता हूँ, नियम क्या है, फिर मैं तुम्हें रीज़न बताऊँगा ऐसा हो क्यों रहा है। समझ रहे हो? नियम है कि ऐसे कॉमन नाउन्स जो वास्तव में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है, ऐसे कॉमन नाउन जो वास्तव में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह व्यवहार करते हैं के साथ हमेशा, जैसे कॉमन नाउन के साथ ए एंड दा तीनों आ जाता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा क्या आता है, दा आता है। ऐसे नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। देखो, ऑफिसर कॉमन नाउन है, डेविल भी कॉमन नाउन है, लेकिन क्रिकेटर भी क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन पता है क्या, सेंटेंस पढ़ो, जैसे मैंने एक पहला सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कि एन ऑफिसर एंड हिम प्रिवेल अपॉन द फ्रेंडशिप, कि उसके अंदर का जो ऑफिसर था, प्रिवेल अपॉन मतलब भारी हो गया, विजय प्राप्त कर गया, किसके ऊपर, फ्रेंडशिप के ऊपर। जो ऑफिसर था वो जीत गया किसके ऊपर, फ्रेंडशिप के ऊपर। एंड जिमी गॉट बॉब अरेस्टेड, और जिमी ने किसको गिरफ्तार करवा दिया, बॉब को गिरफ्तार करवा दिया। तो अब देखो, इन हिम मतलब उसके अंदर का ऑफिसर, किसी व्यक्ति के अंदर का ऑफिसर का मतलब क्या हो सकता है, उसके अंदर का ऑफिसर मतलब उसके अंदर जो ऑफिसर वाली फीलिंग्स है, उसके अंदर का जो ऑफिसर है, उसके अंदर दो चीजें हैं, फ्रेंडशिप और ऑफिसर। दोस्ती है बॉब के लिए और ऑफिसर तो वो है ही। तो उसके अंदर का जो ऑफिसर था वो जाग गया और उसने बॉब को अरेस्ट करवा दिया। तो उसके अंदर का जो ऑफिसर है, अब ऑफिसर का मतलब यहाँ पर जो किसी व्यक्ति के अंदर की जो फीलिंग्स है, उसके अंदर एक करेक्टर है किसी व्यक्ति के अंदर, कि मेरे अंदर एक करेक्टर है कि मैं टीचर हूँ। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो एट द टाइम मैं सीरियस होता हूँ, ठीक है, मैं चीज़ों को लेकर सीरियस होता हूँ, मेरी क्लास में हमेशा डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि वो मेरे अंदर का टीचर है, ठीक है। द टीचर इन मी, कि मेरे अंदर एक टीचर है, ठीक है, नहीं वही चीज़ है। उसके अंदर ऑफिसर था, तो उसके अंदर जो ऑफिसर था ये बेसिकली एक तरीके का क्या है, उसके अंदर ऑफिसर होना ये एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये एक तरीका कैसा नाउन है, फिलहाल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। ऑफिसर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, क्योंकि उसके अंदर की भावनाएं। और अगर कॉमन नाउन्स किसकी तरह बिहेव करने लग जाएं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बिहेव कर जाएं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल एन नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा डेविल इन हिम अवेक, उसके अंदर का राक्षस जाग गया था, तो वो इंसान ही, लेकिन उसके अंदर कुछ राक्षस प्रवृत्ति थी। तो उसके अंदर का राक्षस, अगर उसके अंदर के राक्षस की बात कर रहा हूं, उसका मतलब देखो, सोच के देखो ना, उसके अंदर का राक्षस मतलब उसकी एक्टिविटीज चेंज हो गई। ये केवल फीलिंग्स है एक तरीके की, उसके अंदर जो फीलिंग्स है वो कैसी है फिलहाल, राक्षसवादी, या उसकी एक्टिविटीज कैसी है, राक्षस वाली। तो ये एब्स्ट्रैक्ट की तरह काम कर रहा है।
किसकी तरह काम कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल ए एन नहीं, क्या आता है? द आता है। अ क्रिकेटर इन हिम मेड हिम टू गो देयर, उसके अंदर का जो क्रिकेटर था, उसके अंदर का जो क्रिकेटर था, मेड हिम टू गो देयर, उस वजह से मेड हिम टू गो देयर, मेड हिम गो देयर, ठीक है, उसके वजह से वहां पे गया, उसके अंदर के क्रिकेटर की वजह से वो वहां पर गया। मेड हिम गो देयर मतलब उसके अंदर के क्रिकेटर ने उसको वहां पर भेजा। तो किसी व्यक्ति के अंदर का क्रिकेटर, भाई हर लड़के के अंदर सॉरी क्रिकेटर होता ही है ना, चलते चलते सड़क पे बॉल कर देते हैं अपन लोग, है ना। तो क्रिकेटर तो किसी भी व्यक्ति के अंदर का भी नहीं मरता, ठीक है, जॉब लग जाए ना लगे, जब भी मौका मिलता है खेल लेते हैं अपन। तो उसके अंदर का जो क्रिकेटर है, जस्ट भावनाएं हैं, तो ये कॉमन नाउन नहीं है, ये फिलहाल कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल ए नहीं, किसका यूज करते हैं? दा का। अब यही बात अब मतलब मैं ऐसे, आप ऐसे समझ सकते हैं कि नियम के रूप में क्या लिखा होगा? नियम के रूप में लिखा होगा कभी भी इन हिम आ जाए, है ना, इन यू आ जाए, इन द क्या नाम है, और इन मी आ जाए, ऐसी वाली सिचुएशन से पहले जो कॉमन नाउन रखा होता है उसके पहले हमेशा आर्टिकल दा आता है, ए एन नहीं आता है। अरे बकवास बातें हैं। कॉमन नाउन ने एब्स्ट्रैक्ट की तरह व्यवहार करा, और आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल क्या आता है? दा आता है, इसलिए आपने ए एन हटा दिया और दा लिख दिया। ए एन हटा दिया और क्या लिख दिया? दा लिख दिया। इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कई बार प्रॉपर नाउन कॉमन की तरह व्यवहार करते हैं, कई बार प्रॉपर नाउन किसकी तरह व्यवहार करते हैं? कॉमन नाउन की तरह व्यवहार करते हैं, वो भी देख लो। 3 सेंटेंस इसके बताएं या 2-4 और बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये वाली बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी आपको। एग्जांपल्स बहुत सारे मिलेंगे शीट में, जब मैं शीट कराऊंगा, टेंशन की कोई बात है ही नहीं। मैं एक कॉन्सेप्ट और देता हूँ इसी टाइप का आपको, ठीक है, ध्यान से देखो। बस इतना ही बहुत है। 6 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे। मैं थोड़ा सा रीज़न भी दे देता हूँ, ये थोड़ा सा नियम भी बता देता हूँ, ठीक है। सेंटेंस के बाद नियम बताने में मजा आता है। ऐसे प्रॉपर नाउन्स जो कॉमन नाउन्स की तरह व्यवहार करते हैं, उनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। देखो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का मतलब है कि भाई आर्टिकल तो आना नहीं प्रॉपर नाउन के साथ, या ए एन का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि प्रॉपर नाउन की संख्या तो प्रॉपर नाउन को अनकाउंटेबल रखा था बच्चे।
प्रॉपर नाउन हमेशा अनकाउंटेबल में रखे जाते हैं। आपने मेरे से नाउन पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया होगा, नाउन में जो प्रॉपर नाउन होता है, मटीरियल होता है और एब्स्ट्रैक्ट होता है, तीनों को अनकाउंटेबल में रखा जाता है, कलेक्टिव और कॉमन को काउंटेबल में रखा जाता है। और अगर प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होते हैं तो इनके साथ एन तो आएगा नहीं। लेकिन प्रॉपर नाउन बहुत बार किसकी तरह व्यवहार करता है? कॉमन नाउन की तरह। अब आपको सर आपको कैसे पता कॉमन नाउन की तरह व्यवहार कर रहा है? अरे यही तो मेरा काम है, समझाऊंगा। प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन की तरह व्यवहार करते हैं, अगर आपको लगे कि प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको कॉमन नाउन मान के उसके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अब आपको अभी सर कैसे, जरा देखो। जैसे तुम्हारी क्लास में मोहन है, भाई मोहन का दिमाग साइंस में इतना खतरनाक है, पूछो मत, समझे? तो मोहन को पूरे स्कूल वाले आइंस्टीन कह रहे हैं कि भाई मोहन, यार मोहन तो कुछ भी इन्वेंट कर देता है, किसी भी चीज को जोड़ तोड़ के कुछ भी बना देता है। तो मोहन को पूरा स्कूल वाले क्या कह रहे हैं? आइंस्टीन कह रहे हैं। तो मैंने कहा मोहन इज एन आइंस्टीन। देखो ध्यान से सुनना यार, जेन्युइनली आइंस्टीन की बात करूं तो आइंस्टीन तो भाई प्रॉपर नाउन है ना, किसी व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन फिलहाल आपको पता है कि आइंस्टीन मोहन नहीं है और मोहन आइंस्टीन नहीं है। सोच के देखो, मोहन आइंस्टीन नहीं है और आइंस्टीन मोहन नहीं है, लेकिन मोहन को आइंस्टीन के जैसा बताया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आइंस्टीन, मोहन आइंस्टीन नहीं है, मोहन आइंस्टीन के जैसा है। तो एक बात बताओ, आइंस्टीन के जैसे तो बहुत लोग हो सकते हैं। आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, बहुत जैसे, मतलब कि भाई कोई व्यक्ति गांव में कोई कोई भी दो चार चीजें जोड़ के कुछ बना ले रहा है तो उसको आइंस्टीन कह दे रहे हैं। तो वही चीज है कि मोहन आइंस्टीन के जैसा है। अब तुम्हें पता है मोहन आइंस्टीन तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर आइंस्टीन प्रॉपर नाउन, देखने में तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन बिहेव कैसा कर रहा है? कॉमन नाउन जैसा। किसके जैसा? कॉमन नाउन जैसा, क्योंकि मोहन को ही क्या कह दिया? आइंस्टीन कह दिया है। तो अगर आइंस्टीन कॉमन नाउन जैसा बिहेव कर रहा है तो इसके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग बिल्कुल ठीक है। मोहन इज एन आइंस्टीन, कोई समस्या नहीं। मैंने कहा यू आर अ विराट कोहली, यू आर अ विराट कोहली। अब तुम्हें पता है तुम विराट कोहली नहीं हो सकते हो। विराट कोहली तो भाई पूरी दुनिया में एक है, तो तुम तो विराट कोहली नहीं हो सकते हो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि तुम जो हो विराट कोहली हो। अभी बात बताओ सोच समझ के, आपको भी पता है कि आप विराट कोहली नहीं हो, लेकिन आप अपनी टीम में सबसे शानदार खेलते हो। कि यार कोई व्यक्ति अगर अपनी टीम में खेल रहा है खतरनाक, तो कौन खेल रहा है? तुम खेल रहे हो जी। तो आप सबसे खतरनाक खेल रहे हो, तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला विराट कोहली। तो आप विराट कोहली नहीं हो, विराट कोहली के जैसे हो। आप विराट कोहली नहीं हो, विराट कोहली के जैसे हो, ठीक है? तो विराट कोहली है तो प्रॉपर नाउन, विराट कोहली है कैसा नाउन? प्रॉपर नाउन। लेकिन अभी प्रॉपर की तरह काम नहीं कर रहा, अभी कैसे तरह काम कर रहा है? कॉमन नाउन की तरह। क्योंकि यू आर धोनी, क्या आप धोनी जैसे हो? यू आर विराट कोहली, क्या आप विराट कोहली के जैसा खेलते हो? हमारी टीम के विराट कोहली आप हो। तो बात वही है, इसलिए विराट कोहली से पहले आर्टिकल ए या एन आया, ए आया, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। जैसे मैंने कहा कालिदास, आपने सुना होगा सेंटेंस ये वाला, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है भाई, शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन आपने शेक्सपियर की तुलना किससे कर दी, या कालिदास की तुलना किससे कर दी? शेक्सपियर से कर दी। कालिदास की तुलना किससे कर दी? शेक्सपियर से। अब शेक्सपियर से कालिदास की तुलना कर रहे हो, और कालिदास तुलना नहीं, कालिदास को शेक्सपियर के जैसा ही बता दिया। और जेन्युइनली कालिदास अलग है, शेक्सपियर अलग है, दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। अब तुम देखो ऊपर में आइंस्टीन और मोहन अलग अलग व्यक्ति हैं, विराट कोहली और तुम अलग व्यक्ति हो, शेक्सपियर और कालिदास अलग व्यक्ति हैं। जब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इसका मतलब आपने एक दूसरे को किसी के जैसा मान लिया। कालिदास को शेक्सपियर के जैसा मान लिया गया है ना, कालिदास को शेक्सपियर के जैसा मान लिया। और अगर किसी के जैसा मान रहे हो तो शेक्सपियर प्रॉपर नाउन नहीं है, कैसा व्यवहार कर रहा है? कॉमन नाउन जैसा। कैसा व्यवहार कर रहा है? कॉमन नाउन जैसा। यार कालिदास को शेक्सपियर कहते हैं, किसी और को भी कह सकते हो। तुम्हारे ग्रुप में कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा लिख रहा है, समझे, शेक्सपियर है भाई हमारे ग्रुप का, समझे? तो ये कहानी है। दा नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, कालिदास इज अ शेक्सपियर, कालिदास इज अ शेक्सपियर। अब आप कहेंगे सर मैंने तो दा पढ़ा, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दा पढ़ा है क्योंकि आपने ऑफ इंडिया लगा दिया, दा पढ़ा है क्योंकि आपने क्या लगा दिया? ऑफ इंडिया लगा दिया। शेक्सपियर जो है, यहाँ पे शेक्सपियर कॉमन नाउन था, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन आता है। मैंने आपसे ऊपर का नीचे का लिखा कि कॉमन नाउन का प्रयोग किया जाए तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रॉपर कॉमन की तरह बिहेव करे तो ए एन का यूज करते हैं। भाई मैंने करा भी, लेकिन शेक्सपियर के साथ आपने ऑफ इंडिया लगा दिया, जनरल से स्पेसिफिक बन गया। शेक्सपियर तो है लेकिन कहाँ का शेक्सपियर है? इंडिया का। जनरल से क्या बन गया? स्पेसिफिक। और जनरल से स्पेसिफिक बन गया तो अब की बार ए नहीं किसका यूज करेंगे? दा का। ए नहीं किसका यूज करेंगे? दा का। लेकिन जरा देखो ऊपर वाले सेंटेंस में ए ही ठीक है, कालिदास इज आ शेक्सपियर, शेक्सपियर के जैसा ही। कालिदास को किसके जैसा कह दिया? शेक्सपियर के जैसा। दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं लेकिन दोनों को एक दूसरे को जैसा कह दिया। और शेक्सपियर के बारे में कोई जानकारी है नहीं, स्पेसिफिक तो बताया नहीं है, जनरल सिचुएशन है, ए एन लगा दो। अगर आपने शेक्सपियर ऑफ इंडिया कह दिया, कहाँ का? इंडिया का शेक्सपियर, तो वहीं आर्टिकल एन से किसमें बदल गया? दा में बदल गया। अगर मैं कहूं यू आर आ विराट कोहली, लेकिन अगर मैं कहूं यू आर आ या दा विराट कोहली ऑफ आवर टीम, तो अब ए नहीं आएगा, यू आर द विराट कोहली ऑफ आवर टीम, कि तुम विराट कोहली हो हमारी टीम के। जैसे विराट कोहली के साथ में लगाया ऑफ आवर टीम, हमारी टीम के, तो विराट कोहली जनरल से स्पेसिफिक बन गया, और स्पेसिफिक बन गया तो ए एन की जगह किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। ए एन की जगह किसका यूज करेंगे गाइस? दा का यूज करेंगे। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। अब जरा देखो, मैंने कहा गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर इज अ शक्तिमान। अब मुझे एक बात बताओ, गंगाधर ही शक्तिमान है क्या ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं? बताओ सोच के। यार दोनों व्यक्ति सेम है, अलग अलग थोड़ी है। और अगर सेम है तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है, अब की बार एयर नहीं आ सकता, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ऊपर के जितने सेंटेंस पढ़े सब अलग अलग थे, मोहन अलग है, आइंस्टीन अलग है, विराट कोहली अलग है, तुम अलग हो, कालिदास अलग है, शेक्सपियर अलग है। लेकिन यहाँ पर दोनों व्यक्ति सेम है, गंगाधर इज शक्तिमान। बिल्कुल गलत है, आर्टिकल ए की कोई जरूरत नहीं है, गंगाधर इज शक्तिमान, ए नहीं लगाएंगे क्योंकि तुमने किसी का जैसा नहीं बताया, वो एक जैसे हैं ही। और अगर वो एक जैसे हैं ही तो यहाँ शक्तिमान प्रॉपर नाउन की तरह ही काम करेगा। तुम इसको चाहकर भी कॉमन नाउन नहीं कह सकते, ये प्रॉपर नाउन ही है क्योंकि दोनों सेम है। नेक्स्ट देखो, पीटर पार्कर इज अ स्पाइडरमैन।
पीटर पार्कर इज अ स्पाइडरमैन। पीटर पार्कर किसके जैसा है? स्पाइडरमैन के जैसा है। भाई पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के जैसा नहीं है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अगर आप थोड़ी बहुत मूवी देखी हो तो पीटर पार्कर ही कौन है? स्पाइडरमैन है। और अगर ऐसा है तो एआई नहीं आएगा। पीटर पार्कर इज स्पाइडरमैन। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। मुझे लगता है बात आपकी समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बड़ी कॉमन सी दो चार बातें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। देखो मैं एक दो सेंटेंस और देता हूँ तुम्हें, मजा आ जाएगा, जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। 3-4 सेंटेंस और फिर क्लास खत्म करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि दिल्ली इज द कैपिटल। उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं कहता हूँ दे फाइंड अ कैप्टन। हालांकि दा भी ठीक है, इसलिए मैंने केवल यही लिखा है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। दे फाइंड द कैप्टन ऑफ आवर टीम। दे फाइंड अ बॉलर। दे फाइंड द बॉलर ऑफ आवर टीम। देखो मैंने 7 सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने, जरा देख के बताओ। वीडियो पॉज कर लो, पॉज करके देखो कि भाई कौन सा आर्टिकल ठीक है, कौन सा आर्टिकल गलत है, ठीक है। अपने हिसाब से जज करो और जज करके मेरे को जवाब दो कौन सा सही कौन सा गलत। देखो आपने कहा दिल्ली इज आ कैपिटल या द कैपिटल, पता है दिल्ली इज आ कैपिटल। आप सेंटेंस ठीक है, पूछो क्यों यार कैपिटल, दिल्ली एक कैपिटल है क्या? दुनिया में एक ही कैपिटल है क्या? भाई बहुत सारी कैपिटल है, दिल्ली है और भी भाई बहुत सारे देश हैं उनकी कैपिटल भी हैं। आपने कैपिटल के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी दी? कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। कैपिटल यहाँ पर जनरल टर्म है, किस केस में है? जनरल। और जनरल सिचुएशन है, आर्टिकल ए लगाओ या एन लगाओ। स्पेसिफिक होता तो दा लगाते, लेकिन क्या कहा आपने? कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल तो है दिल्ली, लेकिन यहाँ की कैपिटल है कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसे ही आपने ऑफ इंडिया लगाया, अब दिल्ली जनरल नहीं, कैसी बन गई? स्पेसिफिक। जनरल कंडीशन है तो किसका यूज करो? ए या एन का। स्पेसिफिक है तो किसका यूज करो? दा का। जनरल कंडीशन है तो ए एन का यूज करो, स्पेसिफिक कंडीशन है तो किसका यूज करो? दा का यूज करो, ठीक है। ध्यान रखना, जनरल कंडीशन है ए एन का यूज करो, स्पेसिफिक कंडीशन है किसका यूज करो? दा का यूज करो। अगर तुम्हें बात समझ में आई तो दिल्ली इज आ कैपिटल, ठीक है, और दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑफ इंडिया के चक्कर में एक ही जगह किसका यूज कर दिया? दा का यूज कर दिया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा दे फाइंड अ कैप्टन, उन्होंने फाइंड करा, किसको करा? कैप्टन को। अब आप कहो सर कैप्टन से पहले ए क्यों लगाया? यार कैप्टन ही तो 2 होते हैं। दे फाइंड अ कैप्टन, उन्होंने फाइंड करा एक कैप्टन को। अब आ कैप्टन का मतलब है दोनों टीम में से किसी एक टीम के कैप्टन को फाइंड करा गया है। तुम्हें पता नहीं कौन सा वाला, तुम कह रहे हो एक कैप्टन को उन्होंने फाइंड करा है, एक कैप्टन को उन्होंने क्या करा है? फाइंड करा है। यहाँ पे तुम दा लगाना चाहो दा भी लग जाएगा। अगर तुम लिखते हो दे फाइंड द कैप्टन, द कैप्टन का मतलब है आपको पता है कौन से वाले कैप्टन को फाइंड करा गया है, या फिर तुम्हारी टीम के कैप्टन को फाइंड करा गया शायद। लेकिन अगर आप कह रहे हो आ कैप्टन, तो आ का मतलब है 2 है, 2 में से किसी एक को करा गया होगा, लेकिन आपको पता नहीं है इसलिए आपने आ लिखा। बढ़िया साहब। नेक्स्ट देखो, दे फाइंड आया द कैप्टन ऑफ आवर टीम। जैसे ही आपने ऑफ आवर टीम लिखा, हमारी टीम के, तो अब जब तुमने हमारी टीम का कह दिया तो अब कैप्टन डेफिनेट या इनडेफिनेट? सोच के बताओ। कैप्टन तो एक ही होता है ना एक टीम का। ऑफ आवर टीम, हमारी टीम का कैप्टन मतलब एक व्यक्ति है, और अगर एक व्यक्ति है तो वो जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक है तो किसका यूज करोगे? दा का। दे फाइंड द कैप्टन ऑफ आवर टीम। नेक्स्ट देखो, दे फाइंड अ बॉलर, उन्होंने एक बॉलर को फाइंड किया। अब भाई बॉलर तो 5 तो तुम्हारी टीम में होंगे जनरली, मिनिमम 5 होंगे, 5 दूसरे वाले की टीम में होंगे। आपने कहा बॉलर को फाइंड किया है, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 10। अब 10 में से किसी एक को फाइंड किया होगा, तो यहाँ पर बॉलर जनरल या स्पेसिफिक? सोच के बताओ। या फिर मैं कहूँ कि आप जहाँ पे बॉलर जो कह रहे हो, यहाँ पर बॉलर के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी तो है नहीं, और स्पेसिफिक जानकारी नहीं है तो ये जनरल सिचुएशन है, और जनरल सिचुएशन में किसका यूज करेंगे? आर्टिकल ए का। दे फाइंड अ बॉलर, उन्होंने एक बॉलर को क्या किया है? फाइंड किया है। अब ये कौन सा बॉलर है? हमारी टीम के 5 में से है, उनकी टीम के 5 में से है, कहाँ से है मुझे कोई जानकारी नहीं है। टोटल 10 में से कोई एक बॉलर होगा, मुझे नहीं पता कौन है। नेक्स्ट देखो, दे फाइंड अ बॉलर ऑफ आवर टीम। जैसे ही आपने ऑफ आवर टीम कहा तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर होगी कि हमारी टीम का बॉलर है, इसका मतलब उनकी टीम का नहीं है। टोटल कितने? 5 हमारी टीम के, 5 उनकी टीम के। उनकी टीम का नहीं है तो हमारी टीम का होगा, लेकिन हमारी टीम में भी तो बॉलर 5 हैं। बताओ, हमारी टीम में भी तो 5 बॉलर है, कैप्टन तो एक ही होता है। इस चक्कर में तुमने कैप्टन के पहले आर्टिकल किसका यूज कर दिया? दा का यूज कर दिया, बिल्कुल ठीक है, कैप्टन तो एक ही होता है, लेकिन बॉलर तो 5 होते हैं। ऑफ आवर टीम लगाने के बाद भी हम बॉलर को डेफिनेट नहीं कर पाए। ऑफ आवर टीम लगाने के बाद भी हम बॉलर को डेफिनेट नहीं कर पाए, क्योंकि बॉलर तो 5 होते हैं यार, तुम्हें बॉलर के बारे में बताया ही नहीं। और अगर ऐसा है तो इस चक्कर में अब की बार चाहकर भी बॉलर के साथ दा नहीं आ सकता। क्या ही आएगा? आर्टिकल आ ही आएगा। मुझे लगता है बात आपके समझ में आ गई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और अगर बात समझ में आ गई